कॉलोनी लाइसेंस को लेकर लगातार सरकार प्रयास ये कर रही है कि उसमें बहुत ज़्यादा सरलता आ जाए और किसी भी कॉलोनाइजर को लाइसेंस प्राप्त करने में कोई समस्या न हो। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज मालवानी जी। आइए सीधे बात करते हैं। मनोज जी, क्या प्रक्रिया होती है लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए और किस तरीके से लाइसेंस प्राप्त किया जाता है? कॉलोनाइज़र लाइसेंस के लिए पहले ये व्यवस्था थी कि स्थानीय स्तर पर लाइसेंस दे दिए जाते थे, पर अभी ऐसा हो गया है कि सारे लाइसेंस भोपाल से जारी होते हैं, जो पूरे प्रदेश में मान्य होते हैं। तो सामान्यतः इसके लिए अवधि जो निर्धारित है वो 30 दिन की अवधि निर्धारित है, पर चूँकि बहुत ज़्यादा पेंडेंसी वहाँ पे है, बहुत समय भी बहुत लग रहा है, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, तो लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में व्यथित हो कि कभी कभार किसी की पीड़ा निकल आती है। तो वही सारी चीज़ें हैं। बाकी तो सामान्यतः कॉलोनाइज़र तो पूरे समाज और प्रशासन के टारगेट पे रहता है, उनके हिसाब से तो बड़ा विलन व्यक्ति होता है वो, पर वास्तव में वो बेचारा इतना कमज़ोर आदमी होता है कि वो स्वयं के पैसे लगाता है, स्वयं के संसाधन लगाता है, और आपकी जीडीपी का जो सबसे बड़ा इंजन है इंफ्रास्ट्रक्चर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा योगदान विकासकर्ताओं का, बिल्डर्स का, कॉलोनाइज़र का होता है। ये चीज़ समाज को मानना चाहिए कि समाज को, सिस्टम को, ये सारी चीज़ें समझना चाहिए कि वो भी देश के विकास में उतना ही सहयोगी है जितना आप सब लोग हैं। तो उनके साथ जो व्यवहार है वो ठीक ठाक हो और अनुमतियाँ समय से मिल जाए तो बात प्रोजेक्ट करें समय से मनोज जी, अनुमति कितने दिन में राज्य शासन को देना चाहिए या जो अधिकारी बैठे हैं उनको देना चाहिए? कहीं ना कहीं डिले होता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। तो क्या कहना चाहेंगे आप? राज्य शासन के जो नियम हैं कॉलोनाइज़र बिल्डर लाइसेंस को देने के, वो 30 दिन के हैं। तो 30 दिन में नहीं दे रहे हैं तो 40 दिन में दे दें। कोई अपूर्णता है, कोई क्वेरी है, तो वो कॉलोनाइज़र बिल्डर जब पूरा कर देता है 50-60 दिन में, मान लीजिए, तो 60 दिन में दे दें, 70 दिन में दे दें। पर अगर कोई क्वेरी नहीं है तो 30 दिन में दिए जाने का प्रावधान है। तो 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना रोके जाना तो थोड़ा सा ये संदेहास्पद लगता है। प्रदेश के मुखिया चाह रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो आएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। और इंदौर की बात करें तो इंदौर वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी मजबूत है। तो इस तरीके के प्रशासन के रवैये या जो अधिकारी बैठे हुए हैं या जो कर्मचारी बैठे हुए हैं जो फाइलों को अटका के रखते हैं, कहीं ना कहीं राज्य शासन को इससे नुकसान होता है। हाँ, शासन की राजस्व का नुकसान तो होता ही है। सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पर अगर कहीं ऊपर बैठे हुए अधिकारी सरकार के साथ सहयोगी नहीं है तो वो सरकार विरोधी भी हैं और जनता के भी विरोधी हैं अगर वो इस तरह की चीज़ों को डिले करते हैं तो। बात करें मनोज जी, क्या इस संबंध में आपने कहीं शिकायतें की हैं कि जिस तरीके से आपके काम या आम कॉलोनाइजर के कामों को अटकाया जाता है, लाइसेंस डिले किए जाते हैं, तो इसकी शिकायत होना चाहिए कहीं ना कहीं या मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए? देखिए, ये सारी चीज़ें जो सिस्टम जो लोग चला रहे हैं उनके संज्ञान में तो होती ही है, पर एक आम व्यक्ति के पास तो यही विकल्प होता है कि अगर उसका कोई काम किसी सरकारी तंत्र में या कहीं नहीं हो रहा है तो वो न्यायालय की शरण ले। तो इसके अलावा तो और कोई विकल्प होता नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के। तो ये थे मनोज मालवानी जी, जिनका मानना है कि शासन के जो अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं या जो कर्मचारी बैठे हुए हैं उनके लचर रवैये से एक आम बिल्डर या एक आम कॉलोनाइजर काफ़ी परेशान नज़र आता है। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ ललित शर्मा, जनसंसार न्यूज़, इंदौर।